फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीखो कुछ नया। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है कि इससे पहले वाले चैप्टर हमने चैप्टर अध्याय 3 किया था, यानी चैप्टर नंबर 4 किया था कि सरकार क्या है। और आज हम करेंगे लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पे दिया हो कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत यानी गोरे और श्वेत यानी काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे भारतीय लोग। ठीक है, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं रंग भेद के बारे में, कि यहाँ पे रंग भेद यानी रंग के द्वारा भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कि वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत और अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों के एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग न तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, ना वो एक दूसरे के साथ रह सकते थे, ना कोई आम सुविधाएं का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि गाड़ी बस वगैरह का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर जहाँ काले लोग बैठे हुए वहाँ गोरे लोग नहीं बैठ सकते। श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल भी अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग हुआ करती थी। ठीक है, अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। गोरे लोग अश्वेत लोगों के साथ बहुत बुरा भेदभाव करते थे पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों का बराबर माना जाने लगा। यानी नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया, तब जाके यहाँ पे रंग भेद की नीति खत्म हुई और यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार बनी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे पहला आता है कि इसमें क्या है, मेन 3 फीचर्स हैं। 3 फीचर्स यानी इसमें मेन 3 फीचर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि 3 मेन फीचर्स। ठीक है, ऑफ किसके? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की। ठीक है, 3 मेन। पहला पार्टिसिपेट, पेपर में आ सकता है कि पार्टिसिपेट यानी भागीदारी। सेकंड दिख रहा होगा आपको, एंड सेकंड क्या है? कॉम्प्लेक्ट रिसोल्यूशन यानी विवादों का समाधान। और थर्ड क्या है? इक्वालिटी एंड जस्टिस। ठीक है, यानी समानता एवं न्याय। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देती हूँ कि भागीदारी यानी हर किसी को पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला, यानी वो हमें क्या है, वोट देने का अधिकार हर किसी को है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। 18 ईयर्स के कोई भी हो, 18 ईयर्स हो या 18 ईयर्स के अबव कोई भी व्यक्ति हो, हर किसी को मत देने का अधिकार दिया गया है। विवादों का समाधान, बाई चांस कभी हमारे आस पड़ोस में कोई विवाद हो जाता है, यानी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको सुलझाने के लिए कौन आती है? पुलिस आती है। तो क्या है? विवादों का समाधान हो रहा है। इक्वालिटी एंड जस्टिस यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक बॉय है, ठीक है, और ये क्या है? बॉय है, और ये क्या है? गर्ल है। ठीक है, ये क्या है? गर्ल है। अब ये बॉय को तो सारी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, समाज ने सारी अपॉर्चुनिटी दी है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिली हुई है इसको, लेकिन गर्ल्स को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई है, यानी इसको रोक टोक किया जाता है कि तुम बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं दी हुई है, तो इसलिए इन दोनों में है तो दोनों समान ही, लेकिन इसके लिए न्याय दिया है, यानी इसके लिए जस्टिस किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए जस्टिस किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? समानता एवं न्याय।
भागीदारी का मतलब होता है कि सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है और एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। कहने का मतलब ये है कि इस सरकार 5 साल पर, इस सरकार को कितने साल 5 साल पर चुना जाता है, 5 साल बाद फिर दोबारा चुनाव होता है और चुनाव में अगर सरकार अच्छा काम करती है फिर उसको पब्लिक क्या करती है, जनता क्या करती है, दोबारा उसको चुनती है। अगर वो अच्छा काम नहीं करती है तो वो उसको किसी और को चुने जाते हैं, मतलब पब्लिक किसी और को चुनती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कि लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके अपनी भागीदारी निभाते हैं। अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप से व्यक्त किया। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वे आम जनता के प्रति जिम्मेदार है और वो निर्णय, यानी कहने का मतलब कि अगर हमने जो सरकार चुना है, अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, मतलब हमने क्या किया, जिस सरकार को यानी जिस प्रतिनिधि को हमने चुना हुआ है वो प्रतिनिधि संसद में जाके हमारी बात को कही और वहाँ पे हमारी बात को नहीं मानी गई, तब वो क्या करते हैं, लास्ट में क्या एक्शन लेते हैं, पब्लिक यानी जनता क्या लेती है, धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि के जरिए वो अपनी बातों को संसद तक पहुंचाने यानी सरकार तक पहुंचाने के लिए काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विवादों का समाधान। विवादों का समाधान कैसे होता है, मैंने बताया कि विवादों का समाधान कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्मों और क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। तो ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके से अपनाते हैं जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वे विवादों का समाधान करें, यानी हर विवादों का समाधान करने के लिए इस गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ भी कहीं लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई पुलिस को कंप्लेन करता है तो पुलिस आके उस झगड़े को सुलझाती है, तो वो भी क्या है, विवादों का समाधान। आपको एक और एग्जांपल दिया है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी का पानी को लेकर चल रहे विवाद, यानी यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, कर्नाटक है और यहाँ क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु है, यहाँ क्या है, तमिलनाडु है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो है ना, यहाँ पे एक नदी है। ठीक है, यहाँ पे क्या नदी है और यहाँ बाहर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है। अब यहाँ पे कर्नाटक यानी केरल, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है तब जाके तमिलनाडु में आता है। यानी कहाँ पे, ये कौन सा, यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है, मेटूर बांध बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और कर्नाटक में कौन सा है, कृष्णा राजा सागर बांध है। तो बाई चांस कर्नाटक क्या करता है कि यहाँ पे इसका पानी का स्टोर सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा पानी का स्टोर कर लेता है, तब जाके यहाँ पे क्या करता है, तमिलनाडु में पानी छोड़ता है, यानी तब यहाँ पे पानी आता है। तो यहाँ पे लोगों को पानी बहुत कम मिल पाता है, इसलिए यहाँ पे विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, लोगों को सिंचाई करने में दिक्कत होती है और फिर दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, मतलब ये दोनों बांध क्या है, एक ही नदी पे बने। कर्नाटक का कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पे, यानी सबसे पहले क्या है, मैंने बताया ना, कर्नाटक कहाँ पे ऊपर है और तमिलनाडु कहाँ है, नीचे। तो ऊपर से पानी छोड़ा जाता है तो सबसे पहले पानी तो यही होगा, तो ये इनके पास सबसे ज़्यादा स्टोर करने के लिए स्पेस है, यानी और इनके पास कम है, तो ये स्टोर बहुत कम, पहले ये अपना स्टोर कर लेते, उसके बाद यहाँ छोड़ते। तो यहाँ पे लोगों को सिंचाई करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ पे बाद में पानी आते हैं। तो मेटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्णा राजा सागर बांध में पानी छोड़ा जाए। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए और पानी नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों को पानी सही बंटवारा
हो पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं समानता का न्याय। न्याय एक एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे मतलब पहले के समाज में क्या होता था कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की देखभाल की जाती थी। लड़कियों को, लड़के बाहर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़कियां चली जाती तो रोक टोक किया जाता था। लेकिन अब ऐसा बहुत कम हो गया है, पहले की तुलना में बहुत कम हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया समाज में, लड़कियों को उतना महत्व नहीं दिया जितना लड़कों को देता है। ये धारणा गलत है, अन्यायपूर्ण है। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियों को अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सके। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया है, जिससे लड़कियों के भी इमेज और लड़कियों को भी पूरा सम्मान दिया जाए। ठीक है, और आपने एक देखा होगा कि लोकतांत्रिक सरकार 2 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही है 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं समझा देती हूँ। डेमोक्रेसी कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो होती है क्या, डायरेक्ट, और यहाँ क्या है, ये इनडायरेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो में समझा रखा है। यानी यहाँ क्या है, अप्रत्यक्ष, और यहाँ क्या होते हैं, प्रत्यक्ष। यहाँ पे जनता सीधे अपनी बात कह सकती है, लेकिन यहाँ पे जनता अपनी बात सीधे नहीं कह सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये जनता है, इसने जिस भी प्रतिनिधि को चुना हुआ है उसको अपनी बात कहेगी, और ये प्रतिनिधि जाकर क्या करेगा, संसद को ये बात बताएगा कि यहाँ पे ये चीज़ की कमी हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है या है। ठीक है, इन सब का विवादों का समाधान करेगा कौन, प्रतिनिधि जाकर संसद। लेकिन यहाँ पे जनता डायरेक्ट क्या करती है, प्रतिनिधि से कहती है। यहाँ पे जनता क्या करती है, प्रतिनिधि, ठीक है, प्रतिनिधि को अपनी बात कह सकती है, ठीक है। और थैंक यू सो मच। और आपको पता ही है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ पे, इंडिया में है, यूएसए में है, फ्रांस में है। ठीक है, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और थैंक यू सो मच, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो सिर्फ सीटेट के लिए, मतलब सीटेट का जो पहले सिलेबस मैं कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद बीच में जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर रहते हैं उनको मैं बाद में करवाऊँगी। मतलब बाद में एनसीईआरटी के चैप्टर बाद में करवाऊँगी। जो पहले सीटेट का जो भी सिलेबस में दिया हुआ है, जो चैप्टर दिए हुए उसको मैं पहले कंप्लीट करा देती हूँ, उसके बाद बीच के जो चैप्टर रहते हैं उसको कंप्लीट कराऊँगी। एंड थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।